अस्सलाम वालेकुम। आज 1353 पॉइंट प्लस मार्केट क्लोज हुई है और वॉल्यूम लास्ट डे था 624 मिलियन का और आज है 511 मिलियन का। तो वॉल्यूम भी मेंटेन कर रहा है और अचानक वॉल्यूम भी में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है मार्केट। पिछले 3 दिन आप देख लें कि 161, 186, फिर 306, उसके बाद जंप की 624 और अब 511। वैल्यू में भी लास्ट टाइम जो वैल्यू थी 38 बिलियन का काम हुआ था, आज 34 बिलियन का काम हुआ है। ख़बरें अच्छी हैं सारी, कर्जा हमें मिल रहा है और हर चीज़ पॉजिटिव चल रही है अगर न्यूज़ की बात की जाए तो। और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हम चार्ट के ऊपर कई दिनों पहले हम देख लेते हैं। चार्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ के पीछे नहीं भागना पड़ता और चार्ट ही बता देता है आपको कि मार्केट की चाल क्या चल रही है, मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं। सेक्टर्स की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स, इन दो सेक्टर्स में काम हुआ है जी। आज तकरीबन 500 पॉइंट, 500, 550, 500, 450 पॉइंट्स इन दोनों सेक्टर्स ने आज डाले हैं। और इसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र सेक्टर नहीं है। सिर्फ ऑयल एंड गैस ने 195 पॉइंट प्लस किए हैं। बाकी फर्टिलाइज़र सेक्टर में माइनस में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल, पावर जनरेशन और इन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया। कंपनीज़ की बात करें तो लकी सीमेंट, ओजीडीसी, फौजी सीमेंट, बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक, इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। पाक इलेक्ट्रॉन, बैंक ऑफ पंजाब। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उन्होंने फौजी फर्टिलाइज़र है, सिस्टम है, पीकेजीपी है, बैंक अल्फला है, नोन। ये तो हो गई जी समरी जो कि अक्सर लोगों को पता होती है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, उसकी शीट की तरफ कि हमारी जो एनालिसिस वाली शीट है जिसको हम स्क्रीनर भी आप बोल सकते हैं कि ये क्या कहता है जी। स्क्रीनर जो है ये हमारा इस वक्त ए और ए प्लस में स्टॉक्स जो हैं ये बड़े 46 स्टॉक्स जो हैं वो ए और ए प्लस में। मुझे लगता है कि ये हिस्टोरिकल नंबर है और अगर सिर्फ ए प्लस की बात करें तो ये हिस्टोरिकल नंबर हो सकता है। आई थिंक कि इसमें 25 स्टॉक्स जो हैं वो ए प्लस में आ गए, तो बड़ी क्लियर तेज़ी है जी। और अच्छा जी, इसके अलावा देखें कुछ स्टॉक्स, आज हम डी और डी माइनस के भी स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। और देखें अलाइड बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र, सुई नॉर्थ, सुई साउथ, एजीपी, ग्लैक्सो, सिस्टम, यूबीएल, यूनिटी, एटलस बैटरी, डी माइनस, ये डी के थे, अब डी माइनस के, एटलस बैटरी, एवीएन, एफसीएल, एमटीएल, नेटसोल, ऑक्टोपस, पीटीसी, टीआरजी, वाफे, ये डी माइनस के स्टॉक्स। और मैं बार बार कहता हूँ अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है, ये जो वीडियो जो है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म ट्रेड करने वालों के लिए है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं वो इस वीडियो से इंस्पायर नहीं होना, इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, ठीक है, क्योंकि ये इसमें जो है ना शफलिंग चलती रहती है। आज जो डी और डी माइनस में है हो सकता है आप 5-7 दिन के बाद अगले हफ्ते ये वो ए प्लस में चला जाए, ठीक है, क्योंकि ये हम करंट मोमेंटम देख रहे होते हैं किसी भी स्टॉक का, जिसमें हम आवरली चार्ट को देखते हैं और डेली चार्ट को देखते हैं, 30 मिनट के चार्ट को देखते हैं। तो ये देखते हुए हम इस मोमेंटम के साथ हम चल रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा स्टॉक्स किस मोमेंटम में चल रहा है। तो आज जो बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे है जी वॉल्यूम वाइज, पाक इलेक्ट्रॉन चौथे नंबर पे है, फौजी सीमेंट जो है वो 5वें नंबर पे है और टीओएमसीएल 11वें नंबर पे है। तो ये थे जो टॉप 10 जो वॉल्यूम वाइज जो स्टॉक्स थे, मैंने कहा वो आपको काबिल ज़िक्र स्टॉक। बाकी छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता। और इसके अलावा वेव्स, स्पेशल स्टॉक्स में वेव्स है, नेशनल रिफाइनरी है, आईजीआईएचएल है, बीको है और ईपीसीएल है और आईएसएल है। इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई आज। और समरी बता देता हूँ आपको मैं। आज ए में जो नए स्टॉक्स आए हैं उनमें अटक पेट्रोलियम, जीएटीएम, कैपको, नेशनल बैंक, ये ए में आए हैं नए, ए कैटेगरी में। एनसीपीएल, वेव्स ऐप, ईपीसीएल, फैसल बैंक, हम नेटवर्क और सरल। और जो ए प्लस में आए हैं डायरेक्ट बी और सी से, वो हैं अस्करी बैंक, एएसटीएल, सीपीएचएल, एफएफएल, जीएचएनआई, जेवीडीसी, मुगल रिट्रीट।
और ए से ए प्लस में जो गए हैं उनमें ASL, GGL, OGDC, PSX, बैंक ऑफ पंजाब, GHGL, INIL और वेव्स। सबसे पहले हम BOP का जिक्र कर लेते हैं। BOP मैं बार बार कहता रहा हूँ आपको कि सुपर ट्रेंड में है, सुपर ट्रेंड में है, और कभी भी अपने जहन में ये जगह ना दिया करें। देखें, एक्सेप्टेंस का फुकदान रहता है स्टॉक मार्केट में। इन्वेस्टर्स के माबेन सबसे ज़्यादा जो इशू रहता है वो एक्सेप्टेंस का। हम ना तेज़ी को एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना हम मंदी को एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो वो उसकी वजह यही है कि हम समझते हैं कि यार ये कोई भी स्टॉक जो है वो बहुत बढ़ चुका है और कितना बढ़ेगा। तो वो एक्सेप्टेंस, उसकी जो आने वाली तेज़ी है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, ना हम एक्सेप्ट करना चाहते। इसी तरह जब कोई स्टॉक गिरता है तो हम ये समझते हैं कि यार बहुत गिर गया है और कितना गिरेगा। समझ रहे मेरी बात आप? चढ़ते हुए हम ये सोचते हैं कि यार ये बहुत चढ़ गया और क्या चढ़ेगा, और गिरते हुए हम ये सोचते हैं कि यार कि बहुत गिर गया और क्या गिरेगा। हालांकि जब वो मोमेंटम में होता है नीचे की तरफ जाने में, तो नीचे की भी लिमिट उसकी बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा सकता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस का जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पर जब तक आप ओवरकम नहीं करेंगे उस वक्त तक अच्छे स्टॉक्स में एंट्री आपके लिए नामुमकिन है, नामुमकिन। बैंक ऑफ पंजाब को आप देख लें, इसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन को देख लें आप। पाक इलेक्ट्रॉन को जब अलर्ट कैंडल बनी थी उस वक्त मैंने बड़ी सख्ती से कहा था कि अगर पाक इलेक्ट्रॉन आपकी अलर्ट वॉच लिस्ट में है और आप नहीं ले रहे, फिर स्टॉक मार्केट में कब काम करेंगे और कैसे काम करेंगे, आई डोंट नो। कि वॉच लिस्ट में भी आ गया, अलर्ट कैंडल भी बन गई, फिर भी आप बाई नहीं कर रहे, तो फिर इतना सारा जो मटेरियल आप कंज्यूम करते हैं, इतना सारा कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं आप दोस्तों के ज़रिए, अपने ब्रोकर के ज़रिए, या यूट्यूब के ज़रिए, या अखबार के ज़रिए, या ख़बरों के ज़रिए, उस कंटेंट का क्या करना है? चार्ट डालना है, जब आपने एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पानी। ठीक है। इसी तरह फिर फौजी सीमेंट की बात करें, जो कि आज 5वें नंबर पे है इसका वॉल्यूम। तो फौजी सीमेंट आप देख सकते हैं, कल लास्ट थर्सडे को उसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, फ्राइडे को अलर्ट कैंडल इसकी बनी थी। 56 रुपये 18 पैसे पे आपकी इसकी एंट्री थी। आज ओपन हुआ था 55 रुपये 10 पैसे, 59.46 क्लोज हुआ है। तो फौजी सीमेंट ने भी अच्छा परफॉर्म किया आज इसी तरह। और इसी तरह हम बात करें TOMCL की, दी ऑर्गेनिक मीट, तो लास्ट तकरीबन 4 दिन की तेज़ी के बाद आज मंदी, मतलब एक नेगेटिव डे गुजरा है इसका। TOMCL पहले भी मैंने कहा था कि मेरे टाइप का शेयर नहीं है, स्टॉक नहीं है। तो किसी ने कमेंट किया था, यार आप अगर TOMCL आपके लेवल का स्टॉक नहीं है तो फिर कौन सा स्टॉक आपके लेवल का हो सकता है? तो भाई ज़रूरी नहीं है कि आप 500 कंपनीज़ में ट्रेड करें। हमने अपनी एक वॉच लिस्ट, बार बार मैं कह रहा हूँ, हमने अपने वॉच लिस्ट बनानी है, अपने स्टॉक्स को हमने मुख्तस करना है, लिमिट करना है कि भाई हम इन्हीं स्टॉक्स में हमने काम करना है। फिर इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर की नाइज नहीं सुननी, बस वो जो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इस बात को एक्सेप्ट कर लें आप। हर वक्त स्टॉक की खोज लगाना, कौन सा स्टॉक बढ़ जाएगा, कौन सा गिर जाएगा, भाई इस चक्कर से निकल आए, सारी ज़िंदगी के लिए निकल आए। अपना सिर्फ वॉच लिस्ट बनाएं और उसी के अंदर आपने रह के काम करना है। ठीक है, बिल्टी 1-2 डाल दें, 1 आध बिल्टी होनी चाहिए, 2 बिल्टी होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। पता चले वॉच लिस्ट के स्टॉक्स आपके पास है नहीं, सारी बिल्टियां आपने इकट्ठी कर ली, 1 आध बिल्टी हो, चलो समझ में आती है। वेव्स स्पेशल स्टॉक्स में है और आज तीसरा लगातार दिन है जी। और इसकी जो अलर्ट कैंडल बनी थी वो बनी थी 9.92 पे, अभी है 10.97, तकरीबन 10% बढ़ चुका है अपनी अलर्ट कैंडल के बाद। और अलर्ट कैंडल बहुत ज़रूरी है। अलर्ट कैंडल के बारे में नहीं पता आपको तो आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, 4 वीडियोज़ हैं भाई, TKT की 4 एपिसोड्स हैं, वो देख लें। सारी बातें आपको समझ, जितनी बातें मैं कर रहा हूँ ना इस वक्त, वो आपको समझ में आ जाएंगी मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या अलर्ट कैंडल होती है, कब आपकी माइंड ट्रिगर होती है, सब चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। NRL चौथा लगातार दिन है जी, चौथा लगातार दिन। 45.45 पे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी और
अभी 52.54 हो गया है। 4 दिन मुसलसल तेजी करने के बावजूद भी मैं अब कमेंट नहीं कर सकता कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हमने जब लेना होता है, मैं बार बार कहता हूं, हम अलर्ट कैंडल पे लेते हैं, अलर्ट कैंडल के बगैर नहीं लेते। हाँ, अब ये निकल गया है, अब हम इंतजार करेंगे इसकी करेक्शन का और आवरली चार्ट में हम एंट्री लेंगे। आवरली चार्ट में अभी दूर है इसकी एंट्री, काबू में नहीं आया। अगर हम NRL की बात करें, गलत में चार्ट देखा था। NRL जो है वो तकरीबन लास्ट डे हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी इसकी 286.97 पे, आज ओपन हुआ था 290.02। आपको बाइंग करनी चाहिए थी। 308.74 क्लोज हुआ है, 10% तकरीबन बढ़ा है। ये होता है अलर्ट कैंडल। जुमे को अलर्ट कैंडल बनी है इसकी, आज सुबह बाइंग करनी थी, नहीं की आपने, मर्जी आपकी। तरीकाकार बता दिया आपको, मैं स्टॉक नहीं बताता सर, मैं स्टॉक भी बता देता हूं किस किस की अलर्ट कैंडल बनी है, यहां तक मैं बता देता हूं। सुबह पकड़ के खुद तो बाइंग नहीं कर सकता मैं आपकी, ये तो आपको करना है। और ये जो छोटा सा काम कर रहे हैं ना आप, इसका भी मैं हल लेकर आ रहा हूं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जल्दी आपको पता चल जाएगा कि अगर इतना सा भी काम नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, इसका भी हल हम निकालते हैं। IGIHL आज इसकी अलर्ट कैंडल बनी है, IGI होल्डिंग्स की आज अलर्ट कैंडल बनी है। अलर्ट कैंडल बन गई है 60 से। देखें मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, 60 RSI से ऊपर क्लोज हो गया है, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हो गया है डेली टाइम फ्रेम पे, और 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हो गया। जब ये चीज़ें आ जाती हैं ना, तो पिछली जो आवरली में भी ये ऊपर होगा और 30 मिनट्स में भी ऊपर होगा, 15 मिनट्स भी ऊपर, ऑटोमेटिकली इसकी A+ की कैटेगरी बन गई है और A+ कैटेगरी में चला गया, अलर्ट कैंडल भी बन गई है। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन मेरी वीडियो से इंस्पायर होकर आपने बाइंग नहीं करनी भाई। बार बार कह रहा हूं, आप एक दफ़ा खुद बैठ के अपनी वॉच लिस्ट बनाएं कि किन किन स्टॉक्स में आपने काम करना है, और जब बाइंग ट्रिगर हो गया आप बाइंग करें उसके अंदर। बीको स्टील, हाय बीको स्टील ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था जी। अब तकरीबन बन गया इसका, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद एक मंदी आई, पूरी एक समझ ले मंदी में चला गया। एक आध दिन और इंतजार करेंगे और एक दिन की तेजी अगर आती है और तब इसके अंदर बाइंग करेंगे, अदरवाइज आपने भी रुकना है, अभी नहीं बाइंग करनी इसके अंदर। RSI अभी इसकी क्लोज हुई है 54.72, 45 की मूविंग एवरेज से नीचे है। कल अगर इसने परफॉर्म किया तो फिर हमारी बाइंग ट्रिगर होगी, एक आध स्टॉप लॉस इसको देना पड़ेगा। अगर ये मंदी में जाता है तो एक आध स्टॉप लॉस हो के, अगर कल वो तेजी निकाल कर गया और उसके बाद इसने मंदी करनी हो तो एक स्टॉप लॉस लेके जाएगा आपका, लेकिन हमने चांस लेना होता है। EPCL की बात करें तो हाफ अलर्ट कैंडल बनी है। हाफ अलर्ट कैंडल का मतलब है कि RSI क्लोज हो गई 64 से ऊपर, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, लेकिन 200 की मूविंग एवरेज से नीचे है। तो अभी हम थोड़ा इंतजार करें। अगर आप हाफ अलर्ट कैंडल के साथ काम करते हैं तो आप काम करें, मैं नहीं करता, इंतज़ार करना पड़ता है। इसके बाद है जी ISL तेजी है जी, पांचवा छठा दिन है आज, तेजी है। ISL की जब अलर्ट कैंडल बनी थी मैंने आपको बताया था 105.10 पे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, 120.71। अब क्या मशवरा दूं आपको कि जब 4 से 5 दिन की तेजी गुजर जाए या 4 से 5 दिन की मंदी गुजर जाए, फिर मशवरे की दुकान हो जाती है बंद। क्योंकि टेक्निकली तो तेजी में सर मैं इसको ये तो कह नहीं सकता, हाँ ये कह सकता हूँ कि जब 3 से 4 दिन 5 दिन गुजर जाते हैं तेजी में, फिर आपको वेट करना पड़ता है करेक्शन का, और आवरली चार्ट में उसको काबू करते हैं दोबारा। तो आवरली चार्ट में भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा ISL को काबू करने के लिए। और कुछ खास है नहीं। कल एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, आज सुबह फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार कि मैं 1 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कम से कम 15 मिनट का टाइम था मेरे पास, 15 मिनट का मैंने लेक्चर दे दिया। वो लेक्चर मैं सोच रहा हूँ उसको वीडियो बना दूँ मैं, और आपके पास अगर 1 मिलियन हो अभी, तो कोई नया इन्वेस्टर आता है और आप 1 मिलियन वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको आप क्या सजेशन देंगे वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और लाजमी मुझे कमेंट करना है, ताकि कल मैं वीडियो बनाऊंगा फिर आपने अपने कमेंट्स जो हैं उस वीडियो से आपने मैच करने हैं कि आपके कमेंट्स क्या थे और मैंने उस क्लाइंट को क्या बताया, मैंने उस क्लाइंट को क्या बताया वो मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, कि अगर आप उनके पास 1 मिलियन हो किसी के पास, और नया इन्वेस्टर हो और 1 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो वो कौन से स्टॉक्स बाय करेगा, वो क्या करेगा। यहाँ पे ये पूरा अगर किसी को तरीकाकार पता है
कमेंट लाजमी करें, लोगों को गाइडेंस भी मिल सकती है और डिफरेंट किस्म के जो माइंडसेट हैं वो भी इस वीडियो के नीचे आ जाएंगे। और मैंने जो क्लाइंट को बताया वो तो मैं वही बताऊंगा, मैं आपके किसी भी कमेंट से इंस्पायर नहीं होऊंगा। तो मैंने वही बताना है जो मैंने क्लाइंट को बताया था उस वीडियो में। तो हम मैच करेंगे कि आपका माइंडसेट क्या है और मेरा माइंडसेट क्या है। डिफरेंट हो सकता है माइंडसेट का डिफरेंट होना कोई इशू नहीं है। और इसी तरह नई नई चीज़ें जो हैं वो इनोवेट होती हैं। डिफरेंट माइंड्स जब आपस में बात करते हैं, जब डिफरेंट माइंड्स आपस में कोलैबोरेशन करते हैं तो फिर इनोवेशंस होती हैं, और इनोवेशन से ही यहाँ तक दुनिया पहुँची है जी। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखें, एक्सेप्ट करें, तेज़ी हो या मंदी हो या साइडवेज मार्केट हो, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब अभी तो तेज़ी है जी, पता नहीं क्या हमारी जो गवर्नमेंट है दुनिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं। अल्लाह करे कि ऐसा ही माहौल हमारे मुल्क की मईशत का भी हो जाए। मईशत का मतलब मैं एक ही मईशत समझता हूँ जी, मईशत जहाँ तक मैंने मईशत को सोचा है, समझा है, मैं तो क्रक्स पे बात करता हूँ। मईशत, इकोनॉमी, इंडस्ट्री का नाम है। आप क्या पैदा कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, दुनिया से आप दुनिया को माल दे रहे हैं नेट, या दुनिया से नेट माल ले रहे हैं, ये मईशत है जी। अल्लाह करे हमारे ऐसा कोई सेटअप बन जाए, ऐसी कोई सिस्टम बन जाए कि इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाए। कोई भी गवर्नमेंट हो, और अगर वो इंडस्ट्री लगाने में कामयाब हो जाती है, और इंडस्ट्री लगाने का मतलब ये है कि आज अगर वो इंडस्ट्री लगाने के बारे में सोचती है तो उसके बहुत सारे मामला उसको सीधे करने पड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला ठीक करना पड़ेगा, और अपनी जो गवर्नमेंट के जो फैसले होते हैं उसमें स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी कि कोई भी गवर्नमेंट उसको चेंज ना कर पाए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं तो समझता हूँ कि अभी कुछ इंडस्ट्री के लिए कुछ खास नहीं हो रहा। अगर हाँ, इंडस्ट्री के लिए जिस दिन कुछ खास होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमारी स्टॉक मार्केट भी और हम भी इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।